जी हाँ दोस्तों, नए साल में नहीं रुकने वाले हैं नीतीश। उड़ाए बीजेपी के होश। रिटायरमेंट पर खुद नीतीश ने दे दिया जवाब। आखिर तेजस्वी भी क्यों है नीतीश के मुरीद? हाँ, निशांत के आने में जरा देर लगेगी। क्यों, आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी जहां यह सोच उसने बनाए रखा था कि नीतीश कुमार को बना दो सीएम, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, और उसके अंदर ही वो सेहत को लेकर रिटायर हो जाएंगे। या बीजेपी जहां नीतीश को फंसाना चाहती थी, उनके कद को कम करना चाहती थी, वैसा होता दिख नहीं रहा है। नीतीश हावी है। नीतीश कल भी हावी थे, आज भी हावी हैं, और ये बता रहे हैं कि कल भी हावी रहेंगे। दोस्तों, अब दिक्कत यह है कि भाजपा ने जहां अपना सपना दिल में बिठा रखा था, आंखों में बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े अरमान, बड़ी बड़ी तमन्नाएं जो सजा रखी थी, नीतीश के एक कदम से वो सारे सपने अधूरे रह जा रहे हैं। और ये समझा जा सकता है इस कदम से कि आने वाले समय में, नए साल में नीतीश क्या करने वाले हैं, क्या है उनका प्लान। और जहां बीजेपी ने कुछ उम्मीदें जो लगाई हुई थी, आखिर नीतीश ने जो कदम उठाया उससे कैसे बीजेपी के अरमानों पे पानी फिरता नजर आ रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार की सेहत कैसी है? कभी वो अपने सर पे गमला रख लेते हैं, कभी राष्ट्रगान में हिलते डुलते हैं, अधिकारियों से ऐसे कर दो, वैसे करो, ऐसे करो, कुछ भी कहीं सार्वजनिक तौर पर। अभी हाल ही में नुसरत परवीन जो डॉक्टर आई थी नियुक्ति पत्र लेने, उसका बुर्का खींच दिया था, कितना विवाद बढ़ा। उनकी सेहत को लेकर लगातार विपक्ष भी चिंता जताता नजर आता है। हेल्थ बुलेटिन की ओर लगातार कहता है, भाई नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। प्रदेश अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन नए साल के पहले दिन से ही नीतीश ने जो संदेश दिया है वो ऐसा है कि साहब अभी थका नहीं हूं। और दूसरी तरफ निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें। लेकिन नीतीश के इस कदम से जहां बीजेपी के तो होश उड़े ही हैं, बीजेपी को तो जवाब मिला ही है। रिटायरमेंट पे भी एक तरह से नीतीश ने अपनी बात रख दी है, दिखा दिया है, बता दिया है कि क्या है प्लान। दूसरी तरफ निशांत के आने में जरा देर लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी हम ही हैं मैदान में। दोस्तों, उम्र 74 साल, राजनीति में रिटायरमेंट की अटकलें, राजनीति से नीतीश कुमार आराम की ओर, तमाम बिहार के लोगों और विपक्ष, बीजेपी की तमन्नाएं, अब आराम कर लीजिए, कितने दिन सक्रिय रहेंगे। और इसी बीच एक नीतीश कुमार का कदम जिसने बता दिया कि क्या है उनका प्लान। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल लगातार उठ रहे कि क्या अब वो राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं? क्या अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नीतीश विराम राजनीति से ले लेंगे, आराम करेंगे? और क्या कमान किसी और के हाथ में, और खुद अपने बेटे, चूंकि चर्चाएं कि निशांत को ला देंगे और खुद आराम करेंगे, अपने रहते ही निशांत को भी अनुभव, एक तरह से ऊर्जा भर देंगे, राजनीति का कनकन और गुण उनके अंदर उतार देंगे अपने रहते हुए भी। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार ने सियासत को एक बार फिर चौंका दिया है। नीतीश कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर एक बार फिर निकलने वाले हैं। दोस्तों, उनके मुख्यमंत्री काल की बात करें, 20 साल का उनका सफर, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ, और ये 16वीं बड़ी यात्रा नीतीश कुमार की। सवाल, आखिर क्यों इतनी अहम है नीतीश की ये यात्रा? ये यात्रा क्या संदेश दे रही है? क्या अब करना चाह रहे हैं नीतीश? उम्र पड़ाव पर है, ढलान पर है, और अब भी क्यों अपने आप को सक्रिय बनाए? 74 साल की उम्र में भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की आखिर धुरी क्या बने रहेंगे? तमाम सवालों का जवाब आपको समझाते हैं। 74 साल की उम्र, जहां अक्सर लोग आराम की जिंदगी चुन लेते हैं, आराम करना चाहते हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। दोस्तों, पूरे बिहार की यात्रा, पूरा बिहार का भ्रमण करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। गांव, पंचायत, जिला योजनाओं की जमीनी पड़ताल, 7 निश्चय योजना का आकलन। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यात्रा का शेड्यूल, जिलों का चयन और कार्यक्रम का खाका लगभग तैयार है। यह यात्रा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल की 16वीं बड़ी यात्रा है। दोस्तों, एक और बात,
नीतीश कुमार इससे पहले जहां जहां यात्रा पे जाते हैं, जिस जिले, जिस गांव, जिस इलाके में जाते हैं, वहां रातों रात सड़कें बना दी जाती है। वहां रातों रात इतना विकास कर दिया जाता है कि साहब ऐसा लगता है कि कल तक सड़क नहीं थी, अगर नीतीश इस रास्ते से गुजरेंगे तो सड़क बना दो। हालात खराब था, बहुत सारी परेशानियां थी, उसे बदल दिया जाता। ये भी एक, इसलिए बिहार के लोग कहते हैं नीतीश कुमार यात्रा ही पे रहना चाहिए, चूंकि हालात बदल जाते हैं। अधिकारी इतने चौकन्ना हो जाते हैं कि रातों रात सब कुछ बदल देते हैं, अदल देते हैं, एकदम नई चीज, विकास बिछा देती है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन विकास में लग जाते हैं, लाइटें आने जाने लगती हैं, चकाचक लाइटें लगने लगती हैं, सड़कें चमकने लगती हैं, व्यवस्था एकदम टाइट हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। और इसलिए नीतीश कुमार को यात्रा पे कुछ लोग कहते हैं निकलते रहना चाहिए, विकास पहुंचने लगता है, दिखने लगता है। दोस्तों, इस प्रस्तावित यात्रा का मुख्य मकसद सरकारी योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट, पिछले साल प्रगति यात्रा और उससे पहले समाधान यात्रा, जल जीवन हरियाली अभियान, समाज सुधार यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी, और अब नीतीश कुमार खुद जाकर देखना चाहते हैं कि क्या सड़क बनी, क्या नल जल योजना सही से चल रही है, क्या स्कूल और अस्पताल की स्थिति सुधरी है, क्या योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच भी रहा है या हवा हवाई है, अधिकारियों की भेंट चढ़ चुका है, चूंकि ऐसे ही अफसरशाही जिस तरह से हावी है बिहार में। यानी ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सीधे जनता से संवाद करने की एक कोशिश है। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार को देखें तो उनकी राजनीति का सबसे मजबूत हथियार हमेशा यात्रा ही रही है। 2005 से अब तक उन्होंने 15 बड़ी यात्राएं की हैं। नीतीश कुमार की पहली यात्रा न्याय यात्रा 12 जुलाई 2005, नीतीश कुमार की दूसरी यात्रा विकास यात्रा 1 जनवरी 2009, नीतीश कुमार की तीसरी यात्रा धन्यवाद यात्रा 17 जून 2009, नीतीश कुमार की चौथी यात्रा प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009, नीतीश कुमार की पांचवी यात्रा विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010, नीतीश कुमार की छठी यात्रा सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011, नीतीश कुमार की सातवीं यात्रा अधिकार यात्रा 19 सितंबर 2012, नीतीश कुमार की आठवीं यात्रा संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014, नीतीश कुमार की नवी यात्रा संपर्क यात्रा 13 नवंबर 2014, नीतीश कुमार की 10वीं यात्रा निश्चय यात्रा 9 नवंबर 2016, नीतीश कुमार की 11वीं यात्रा विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 12 दिसंबर 2017, नीतीश कुमार की 12वीं यात्रा जल जीवन हरियाली यात्रा 3 दिसंबर 2009, नीतीश कुमार की 13वीं यात्रा समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर 2021, नीतीश कुमार की 14वीं यात्रा समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023, नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024। यानी दोस्तों, न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रस्ताव यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार यात्रा, समाधान यात्रा और हरियाली प्रगति यात्रा। हर यात्रा का एक ही मकसद, विकास, सुशासन और जल कल्याण। और हर बार इन यात्राओं ने बिहार की राजनीति की दिशा तय की है। राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली इन सवालों को खुद ही खारिज कर देती है। लगातार मीटिंग्स, फील्ड विजिट, लंबे कार्यक्रम, अफसरों से सीधी जवाबदेही। और अब दोस्तों, उनके कार्यकाल की, नीतीश सीएम कार्यकाल की 16वीं बड़ी यात्रा, 74 साल की उम्र, और उसमें नीतीश कुमार की दिनचर्या कई युवा नेताओं के लिए भी चुनौती है। और यही वजह है कि उनके समर्थक कहते हैं नीतीश कुमार के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह सियासी भी है। 2025 में दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की बड़ी वापसी, यानी 2020 से जनता दल यूनाइटेड सीधे डबल पे, बीजेपी को भी चौंका के रख दिया जिसने, और अब सीधे तौर पर अपने संगठन को मजबूत करना, नीतीश कुमार अपने बेटे को माहौल बना के देने की ओर लगातार कदम आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यानी अब भी बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए भविष्य के तौर पर अब निशांत कुमार को देखना पड़ेगा नीतीश वाली ही जगह पर।
यानी नीतीश कुमार 74 साल की उम्र अभी भी मैदान में है, वो अब भी नेतृत्व में है और वो रिटायरमेंट के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भूल जाए बीजेपी कि वो 6 महीने, साल भर, 8 महीना जो उम्मीद थी कि आराम करवा देंगे। दोस्तों, ये यात्रा उन सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश है जो उन्हें कमजोर या असमर्थ बताती है, उन्हें अस्वस्थ बताती है। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों को भी साफ संदेश दे रहे हैं, खासतौर से बीजेपी को, कि सरकार की कमान अभी पूरी तरह उन्हीं के हाथ में है। हावी कोई होना चाहे तो साहब दूर की बात है वो। और विपक्ष के लिए, और तेजस्वी यादव भी शायद इसीलिए नीतीश कुमार के मुरीद हैं, क्योंकि इस उम्र में भी जिस तरह से वो बिहार की प्रगति, उन्नति के लिए धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। यानी यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद, मौके पर फैसले, विपक्ष की रणनीति। दोस्तों, नीतीश कुमार यात्राओं की बात करें तो उनकी एक खास पहचान रही है। अफसरों की जवाबदेही, जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहां अधिकारियों से सीधा सवाल होता है, काम क्यों नहीं हुआ, फाइलें क्यों अटकी हैं, जनता को लाभ क्यों नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, जाते हैं तो धरातल, जमीनी हकीकत, चकाचक सब कुछ हो जाता है। नीतीश की यात्रा को लेकर आप क्या कहते हैं? नीतीश के सीधे एक तरह से सक्रिय होने को लेकर, जहां रिटायरमेंट की चर्चा वहां दूसरी तरफ नीतीश एक्टिव, बताइएगा जरूर आप। शुक्रिया।